हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ एमसीक्यू। और ये 60 के 60 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को बार बार पूछा गया। और क्वेश्चन बहुत आसान है, सिंपल है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं। बच्चों, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि सेक थीटा का मान किसके बराबर होता है। तो आप जानते हैं सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, ठीक है। कॉस बट्टे साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है। आप जानते हैं 1/sin क्या होता है, 1/sin होता है कोसेक थीटा। और कॉस थीटा को हम 1/sec थीटा लिख सकते हैं। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1/cos थीटा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं 3 cos थीटा का मान अगर 2 है, ठीक है, तो इसका मान कितना होगा ये आपको बताना है। सो देखो भाई, cos थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो 3 गुणे में क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। कॉस थीटा का मान 2/3 है। तो कॉस थीटा है तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होता है सेक थीटा। 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ये सेक थीटा का मान होगा। और हमें क्या चाहिए, tan स्क्वायर चाहिए, सेक स्क्वायर चाहिए, ठीक है। सो देखो, जो चाहिए 2 ओवनिस्ट है, ओवनिस्ट निकाल दिया, अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस के 7। अच्छा, आपको एक सूत्र पता होगा सेक कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या रख सकते हो, ये जो प्लस का एक इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 1। तो ये मान हम रख सकते हैं, ठीक है, इसके जगह पर। यहाँ तो ऑलरेडी सेक स्क्वायर थीटा है, तो tan की जगह पे मान रख दोगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सॉरी, यहाँ से हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है लिखने में, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। अब आप देखो, 2 तो सिर्फ इतने में हुआ है ना, 7 अलग है, माइनस का 7 अलग है। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 और यहाँ माइनस का 7 है, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा कितनी बार, 2 बार है, 2 सेक स्क्वायर थीटा -1 और यहाँ है माइनस के 7। सो आप गुणा करेंगे, 2 सेक थीटा का मान कितना है, 3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ठीक, फिर माइनस के 1 और यहाँ पर है माइनस के 7। कहीं पर डाउट हो, दिक्कत हो तो प्रश्न को दोबारा देखें। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर है 2, ये ध्यान रखना। यहाँ से 2, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4, -1 और -7 ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ से आप हल कीजिए, 2 आ जाएगा लॉसअप और 2 1 कम 2, माइनस के 7। तो इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। 9 में से 2 घटाएंगे 7 में 7 घटाएंगे तो आंसर क्या जाएगा, 0। आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा 0, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता PE है, तो निम्नांकित में से कौन सा सही है। तो हम जानते हैं अगर कोई घटना है तो किसी घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, 1 या 1 से छोटा होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं x² - 2x के शून्य क्या होंगे। तो शून्य इसको हल कर लो, या फिर जो ऑप्शन इसको संतुष्ट करेगा वो इसका हल होगा। तुरंत हल कर लेते हैं। गुणा करने पे 3 है, इनकी इसकी गुणा होगी ना, गुणा करने पे 3 है, घटाने पे 2, तो 3 1 कम 3, 3 में से घटाओगे 2 आ जाएगा, ठीक है। बाहर है 3, माइनस अंदर गुणा कर दोगे, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से x ओवनिस्ट, ठीक है, और यहाँ से कुछ नहीं ओवनिस्ट तो 1 ओवनिस्ट, ठीक है। तो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे, x - 3, और जो हमारा ओवनिस्ट निकाला था उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में दो। इसको अब 0 मानोगे तो माइनस का 3 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 3। इसको 0 मानोगे तो प्लस का 1 इधर क्या हो जाएगा, -1, ठीक। तो आंसर होगा 3, -1, 3, -1। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कहने किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। ये हमारा वृत्त है, ठीक है, ये उसकी स्पर्श रेखा है, तो उसको एक बिंदु पर टच करते हुए जाती है। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए जाती है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। कह रहे यदि एक उग्रत खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि की छाया की लंबाई, ये जो ऊंचाई है और ये जो छाया की लंबाई है दोनों बराबर दे रखे हैं, दोनों बराबर दे रखे हैं। तो हमसे पूछा उन्नयन कोण। अगर उन्नयन कोण है पूछे या अवनमन, अगर ऊंचाई और परछाई दोनों बराबर है तो थीटा का मान हमेशा 45 होता है, इसे याद रखो। कितना होता है? 45 डिग्री। ठीक है जी, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। ए और बी दो ऐसे न्यून कोण है कि साइन ए कॉस बी के बराबर है, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? 90 होगा। तो देखो बराबर है ना, तो तोड़ के लिख दो। तो मैं लिख सकता हूं, आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, है ना। तो यहां हो गया साइन, अरे यार साइन क्यों लिख रहा हूँ, साइन तो ऑलरेडी है ना, कॉस के पदों में लिखा जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा कॉस, तो यहाँ आ जाएगा कॉस 90, थीटा की जगह पर क्या है? ए, और इधर क्या है? कॉस बी। कॉस से कॉस हटा, 90 माइनस ए बराबर बी। सो देखो माइनस का ए उधर जगह क्या हो जाएगा? प्लस का भी, और यहाँ पर प्लस का भी पहले से ही है। तो आंसर क्या जाएगा? ए प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है जी, ए प्लस बी कितना होगा? 90 डिग्री। कह रहे दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। अगर इसे a बोल दें, इसे b बोल दें, तो a b निकालना है, a और b के बीच की दूरी निकालनी है, जिसका सूत्र है x1 माइनस x2 का वर्ग और y1 माइनस y2 का वर्ग। सो देखिए आप, x1 कितना है? 4, x2 है 2, ठीक, y1 है 1 और ये है 3। 4 में से 2 घटाएंगे, 2 का वर्ग, और यहाँ बचेगा माइनस 2 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है? 4, माइनस का वर्ग हो जाता है प्लस, तो ये आ गया √8, जिसका वर्गमूल होता है 2 √2, 2 √2। ठीक है जी, 2 √2 का ऑप्शन में नहीं है, सही कर लेना, आंसर 2 √2 ही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? देखो ये एक बेलन है, ठीक, और दूसरा बेलन हमारा ये है, ठीक। मान लेते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है स्मॉल आर है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इसकी स्मॉल एच है और इसकी कैपिटल एच है, ठीक। प्रश्न में जो हमें दे रखा है कि त्रिज्याओं का जो अनुपात, अनुपात का मतलब बट्टे में, वो है 1/2, अनुपात का मतलब बट्टे में, और ऊंचाई का जो अनुपात है स्मॉल एच बट्टे कैपिटल एच, वो हमें दे रखा है 5/3, ठीक है। इनके आयतनों का अनुपात निकालना है। इसका आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात का मतलब बट्टे में, इसका आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई घटा आर स्क्वायर, आर बट्टे आर का टोटल का स्क्वायर, और एच का क्या हो जाएगा? एच बट्टे एच कैपिटल। आर बट्टे आर का मान है 1/2, रख दो, वर्ग है तो वर्ग लगा दो। एच बट्टे एच का मान कितना? 5/3, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, और ये 5/3, ऊपर आ जाएगा 5 एकम 5, और ये आ जाएगा 4 तिया 12, आंसर आ जाएगा 5/12। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि 14x5 का माध्य 7 है तो x का मान क्या होगा? माध्य क्या होता है दोस्त? माध्य में क्या होता है? जितनी भी हमें संख्याएं दी गई हैं उनको हम जोड़ देते हैं, 1 + 4 + x + 5 + 12। जोड़ा कितनी संख्या है? 3 और 2 5, 5 से भाग दे दो। माध्य क्या दे रखा है? 7, इसको जोड़ो, देखो 5 और 12, 7 17, 17 और 5 कितनी हो जाएंगी? 22, 22 और ये प्लस x, बट्टे में इधर गुणी में जाएगा, 7 × 5 = 35, प्लस का 22 इधर के माइनस का 22 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 8 और 5 13 आ जाएगा। तो जो x का मान होगा वो कितना होगा? 13 होगा। किसी भी प्रश्न में थोड़ा सा भी दिक्कत हो, एक बार वीडियो दोबारा जरूर देखिएगा, बहुत आसान प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कह रहे हैं इसका बहुलक क्या होगा? ये जो आंकड़े दे रखे हैं ना, इसका बहुलक बताना है। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार हो। तो देखो सबसे ज्यादा बार क्या है? 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार है 2, और कोई भी 3 बार नहीं है, और भी है क्या?
और क्या है, 2 2 3 बार है, 6 ऑप्शन में 2 नहीं है ना, 2 ही ज्यादा, सबसे ज्यादा बार 2 ही है और कुछ है ही नहीं, तो आंसर कितना होगा, 2 होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रही यदि संख्या है तीनों समांतर क्रम में है, समांतर श्रेणी में, तो x का मान क्या होगा। अगर देखो आपको पता है समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद a b c है, तो इसमें एक गुण होता है। क्या गुण होता है कि बीच वाले का डबल किसके बराबर होता है, पहले और आखिरी वाले के योगफल के बराबर होता है। तो पहला वाला क्या है 2x, सॉरी बीच वाला है ना, बीच वाला क्या है 3x प्लस 2, पहला वाला है 2x माइनस के 1 और आखिरी वाला है 6x माइनस के 1। गुणा कर दोगे ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2x और 6x कितना हो जाएगा 8x माइनस 1 माइनस के 2। अब देखो माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो गया और प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6x हो गया। ये आ गया 6, 8 में 6 घटाओगे 2x, 2 3 6, तो x का मान कितना आ गया दोस्त, 3 आ गया। x का मान कितना होगा, 3 होगा। कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो p का मान क्या होगा। मूल बराबर होने पर विभक्तिकर का मान 0 होता है, ठीक है ना, यानी कि जो d होता है हमारा वो 0 के बराबर होता है। d विभक्ति का डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस के 4ac 0 के बराबर है। अच्छा भाई a के स्थान पर क्या है p x स्क्वायर गुणज, b के स्थान पर क्या है x का गुणज 4 और c के स्थान पर क्या है 3 अचर पद। मान रखो b का मान 4 है स्क्वायर 4, a का मान है p, c का मान है 3, ठीक है। 4 चौको 16, 4 3 12, 12 p। तो देखो भाई माइनस के 12 इधर के हो गया प्लस के 12 और 12 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 4 3 12, 4 चौको 16, तो p का मान आ जाएगा 4/3, ठीक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए कह रहे हैं 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है। 2 लगातार संख्या अगर ले लें, जैसे एक ले लिया 2, एक ले लिया 3, कुछ भी बनिष्ठ नहीं होता है, ठीक है। तो 2 लगातार संख्याओं का जो मौसा होता है वो 1 होता है। 2 को लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 1 और 3 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 1, ठीक है। तो मौसा कितना होता है 1। 2 लगातार संख्याओं का मौसा 1 होता है। काउंटर एग्जाम्पल के लिए भी हमने देख लिया। कह रहे मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, ठीक है। मूल बिंदु का क्या होता है 0,0। जब भी बोले मूल बिंदु और कोई एक दूसरा बिंदु दे रखा हो तो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि जो बिंदु दिया हुआ है एक्स अक्ष, एक्स वाला जो भी है उसका वर्ग करो प्लस वाई वाला जो भी है उसका वर्ग करके जोड़ दो। तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो ये हो जाएगा √13, ठीक। आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे इसका मान बताना है। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, sin 30 का मान होता है 1/2, cot 60 का मान होता है √3। अच्छा cot 60 है ना 1/√3, cot 60 का मान 1/√3, cosec 30 का मान 2 होता है, 2 से 2 कटा, 1 कम 1, √3 गुणा √3 सिर्फ 3। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय 216 है, तो इसका आयतन क्या होगा। देखो ये हमारा घन है, घन की भुजा ही नहीं मालूम है तो आयतन कहाँ से निकालेंगे। मान लेते घन की भुजा ए है, हमें दे रखा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 6 × a², जो कि दे रखा है 216। 6 से काटो, गुणे में भाग में आ जाएगा ना, 6 × 18, ठीक है। 3 बचा 6 छंग 36, a² बराबर 36 आ गया। तो भाई a का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमें भुजा मिल गई है 6, हमें आयतन पूछा था। आयतन क्या होता है भुजा की घात 3, तो 6 की घात 3, 6 को 3 बार गुणा करो, ठीक है। 6 को 3 बार गुणा करो तो 36 गुणा 6, 6 छंग 36 हासिल लगा 3, 6 × 18 और 3 21, 216 ही आ जाएगा, ठीक। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा।
कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो भाई दोबारा वीडियो जरूर देखना। कह रहे निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है वो बताना है। तो जिसकी अधिकतम घात 2 ना हो वो द्विघात समीकरण नहीं होता। ये द्विघात समीकरण होगा, ठीक है, ये भी होगा, ठीक। कौन सा नहीं है ना, ये हमसे पूछा है। ये भी होगा, ये भी होगा, √2x। अब यहां से देखने की वाली बात है, वर्क करेंगे x³ आ जाएगा, इधर भी x³ कट जाएगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ इस तरीके से है ना, देखो इसको अगर खोल देंगे, खोल के दिखाऊं, a का वर्ग b का वर्ग 2ab 2ab, ये इसलिए नहीं है, देखो x की अधिकतम घात इसमें 2 नहीं है, ये वाला इससे कट गया ना, x की अधिकतम घात 2 बचा ही नहीं, इसलिए ये वाला नहीं होगा। बाकी तीनों होंगे, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। आगे आ जाओ। कह रहे समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात इतना है, उनके वक्र पृष्ठीय त्रिभुजों का अनुपात क्या होगा। अच्छा जी, तो अब ध्यान से देखो, दो बेलन है, एक बेलन ये है और एक बेलन ये है, ठीक। इस बेलन की त्रिज्या मैंने स्मॉल आर, इसकी कैपिटल आर, इसकी स्मॉल एच और इसकी कैपिटल एच हमने मान ली है। हमें बोला है इनके आयतनों का अनुपात, इसका अगर आयतन होगा तो πr²h और इसका जो आयतन होता है वो होगा πr²h। वो दे रखा है 9/16, पाई से पाई घटा, ठीक है। तो यहां से अगर ध्यान से देखें समान ऊंचाई, अरे भाई ऊंचाई समान है, और उसमें ये बोला गया है कि जो स्मॉल एच है वो कैपिटल एच के बराबर है, तो ये चीज इसके बराबर ही कटा, तो इसको हम लिख सकते हैं r/r का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते 3/4 का होल स्क्वायर, 3 का वर्ग ना 4 का वर्ग, तुलना कर देंगे तो r/r जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3/4, ठीक है। अब जरूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे। वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2πrh, इसका क्या होगा 2πrh कैपिटल में, 2π से 2π कटा, h से h कटा, क्योंकि स्मॉल कैपिटल सेम है, तो यहां से बचा r/r। r/r का मान क्या है 3/4, और बट्टे का मान कितना होता है, बट्टे का मतलब ही होता है अनुपात, तो आंसर आ जाएगा 3/4। ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहे बिंदु 5,6, बिंदु इतने और इतने समय शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो y का मान क्या होगा। देखो इसका मध्य बिंदु है ये बीचों बीच वाला बिंदु, तो y निर्देशांक का सूत्र क्या होता है y1 + y2/2। मध्य बिंदु का y निर्देशांक क्या है 6 दे रखा है, इसके आखिरी वाला 5 है और इसके आखिरी वाला देखो ये y1 है ये y2 है, तो 5 + y/2, तो बट्टे का तो इधर के गुणे में लग जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है, प्लस के 5 इधर के माइनस के 5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7, तो y का मान क्या आ जाएगा तो 7 आ जाएगा, ठीक। y का मान क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार b है और बराबर भुजा a है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो कमेंट करके बता, देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी आधार b है और बराबर की जो भुजाएं हैं वो a और a हैं, तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं। यदि समीकरण इतने और इतने एक अद्वितीय हल हो तो k का मान क्या होगा। भाई k कहाँ है, इधर k कहाँ है, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, ठीक है, इसे स्किप करो। यहाँ पर क्वेश्चन में k ही नहीं है तो भाई कहाँ से निकाल दूं मैं k, है कि नहीं। अगर मैं यहाँ k लिख दूं, मान लेते यहाँ k है, तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के। a1 क्या है x का गुणज, a2 क्या है इधर वाले x का गुणज, b1 क्या है y का गुणज, और b2 क्या है मान लेते k है। तिरछे गुणा करें k कम k और 2 3 6, तो k का मान 6 नहीं होना चाहिए, माइनस का 6 नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो k छूट गया होगा वो मैंने लिख दिया है।
कह रहे किसी मीनार की ऊंचाई, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अभी मैंने इस पर क्वेश्चन कराया था। तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी? तो जब 45 होता है तो जो लंबाई होती है वही उसकी छाया की लंबाई होती है। तो ये भी हो जाएगा कितनी? ये भी हो जाएगी 10 मीटर। आंसर कितना आ जाएगा? 10 मीटर। बिना हल किए आंसर आ जाएगा। आगे कह रहे किसी वृत्त के केंद्र से, ये हमारा वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, मान लेते हैं O। केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। तो हमसे बोला वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो मान लेते वृत्त की त्रिज्या R होगी और हम जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है प्रमेय 10.1 के अनुसार। ठीक है, और 90 अंश का कोण बनाए तो ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। 90 क्या होता है? 90 के सामने वाले भुजा कर्ण, कर्ण का वर्ग 5, आधार मैंने मान लिया 4 है और लंब हमारा r है। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16। तो प्लस के 16 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस के 16। तो यहाँ से बचेगा 9 और 9 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 3। तो आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा आंसर? 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे दो पासों को एक साथ उछाला गया है, दोनों पासों के ऊपरी सतह एक ही संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी? जब देखो दो पासे को साथ साथ उछालते हैं ना तो 36 परिणाम आते टोटल। देखो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 होगा। ऐसे ही 2,1 से होगा। तो सेम टू सेम 1,1 आ जाएगा, यहाँ 3,3 आएगा, सेम टू सेम यहाँ 4,4 आएगा, यहाँ पर 5,5 आएगा और आखिरी वाले में 6,6 आएगा। तो एक ही टाइप की संख्या, संभव परिणाम कितने हैं? 6 है। प्रायिकता निकालनी है ना। सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितने? 6, कुल परिणाम कितने? 36। 6 कम 6, 6 छंग 36। तो आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक है जी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कौन सा पद शून्य होगा? इस एपी का कौन सा पद शून्य है? तो मान लेते हैं कि भैया nवा पद शून्य है, ए एन आपका 0 है। कौन सा पद शून्य है? यानी कि n निकालना है। एपी का प्रथम पद ए हमें दे रखा है। डी क्या होता है? सारांतर, दूसरे में से प्रथम पद घटा दो -3। आप ये जानते हो भाई कि ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन हमारा है 0 और ए हमारे पास है 21, n-1 और डी का मान है -3। ठीक है, तो ये प्लस का किसी तरह के माइनस का हो जाएगा। तो इससे ये घटा 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा n-1, 3 सत्ते 21, माइनस का इधर के प्लस का हो जाएगा। सो भाई n का मान कितना आ जाएगा? 8। n का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 8वां पद। ठीक है जी, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो देखो भाई प्रथम पाद में बोला है ना, तो जो बिंदु होता है आपके पास x होता है और y होता है। ठीक है, इस बिंदु का नाम p दे दो। x को हम बोलते हैं भुज और y को हम बोलते हैं कोटि। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी बोला है। x अक्ष से दूरी क्या होती है? y होती है। और y को हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना फिर आंसर पे टिक लगाना। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? तो पहले भाई इसको ढंग से लिखते हैं। 2 -x से गुणा कर दो x² और यहां से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के x। ठीक है, तो इसको ढंग से अगर माइनस और गुणा करो तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का। ये है प्रॉपर। x² को हमेशा पॉजिटिव रखना होता है। शून्य का गुणनफल अल्फा बीटा क्या होता है? c/a। c होता है अचर पद, अचर पद है माइनस का 2, a क्या है? x² गुणज। तो आंसर आ जाएगा -2।
ऑप्शन नंबर पहला वाला सही होगा। नेक्स्ट कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है? जिनके बीच के पदों का अंतर समान नहीं होगा वो समांतर श्रेणी में नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो भाई, यह एक 25 77 49 ये समांतर श्रेणी में पदों के बीच का अंतर समान है, 24 24 का अंतर है। ये भी, इनके बीच का अंतर भी समान है, √2 2 का अंतर है। ये भी समान है, 4 4 का अंतर है। ठीक है, ये नहीं है, इनके बीच के पदांतर समान नहीं है। आगे बढ़ो, कौन सा बहुलक नहीं है? बहुलक बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए 3 कंडीशन होती है, पद सीमित होने चाहिए, पदों के गुणांक वास्तविक होने चाहिए, और जो घात होती है वो एक क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। सो यहाँ देखिए x+1 तो एक बहुपद है, लेकिन कोई भी बहुपद किसी संख्या के नीचे अगर आ जाता है तो वो बहुपद नहीं होता है, तो ये नहीं है, यानी कि ये आंसर सही हो जाएगा। ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। कह रहे के किस मान के लिए अनगिनत हल होंगे? अनगिनत हल समपाती रेखा में होता है, जिसकी कंडीशन होती है a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 बराबर हो। a1 क्या है? x का गुणज 4 और उधर है x का गुणज 2। b1 क्या है? k और b2 क्या है? y का गुणज 4। इन दोनों को ही बराबर ले लेते हैं, तिरछे गुणा 2 से काट दो, 2 3 4, 4 दूनी 8, तो k का मान क्या आ जाएगा? 8। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे इस समांतर श्रेणी का मध्य पद क्या होगा? तो पहले कितने पद हैं वो निकालना पड़ेगा, फिर उस मध्य पद निकाल पाएंगे, यानी कि पहले n निकालना होगा। a क्या है? 6 है। d क्या है? द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओ तो आ जाएगा 7। an हमारे पास क्या है? 216। हमें n ज्ञात करना है पहले, तो हम जानते हैं an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। an हमारे पास है, अंतिम पद है 216, a हमारे पास 6 है, n-1 d हमारे पास 7 है। प्लस का 6 इधर के माइनस का होगा, 210 बचेगा, 7 गुणे में इधर के पट्टे में आ जाएगा। n-1 7 या 21 0, तो माइनस का 1 इधर के प्लस का हो गया। ठीक, तो ये 31 हो गया, n हमारा क्या हो गया? 31। तो मध्य पद अगर निकालना है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या के सूत्र होता है n+1 बट्टे 2, तो 31 में 1 जोड़ दो बट्टे 2, यानी कि 32 बट्टे 2, यानी कि 16 आ जाएगा। 16वां पद, 16वां पद आपको निकालना है। a16 क्या होगा? a प्लस 15d। एक कम कर देते हैं, a का मान कितना है हमारे पास? 6, और d का मान कितना है? 7। ठीक है, 15 का भाड़ा आता है आपको? 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 6 और 5 11, 111 आ जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इसका भुज क्या होगा? भुज क्या होता है? एक्स वाला, और ये क्या होता है? कोटि, वाई वाला कोटि होता है, और एक्स वाला क्या होता है? भुज होता है। तो भुज आपका प्लस का 6 होगा। भुज क्या होगा? प्लस का 6। आगे बढ़ते हैं, इसका मान क्या होगा? सेक 60। सेक 60 कॉस 60 का उल्टा होता है। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो ये 2 हो जाएगा। 2 का वर्ग -1, 4 -1, यानी कि आंसर आ जाएगा 3। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये बहुपद के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो, अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योगफल क्या होगा? शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है माइनस के b अपॉन है। b क्या है भाई? x का गुणज। a क्या है हमारे पास? x स्क्वायर का गुणज, कुछ नहीं तो 1 होता है, और अचर पद क्या है? 8। तो ये है -5/1, यानी कि -5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तोड़ के लिखो। इससे कटेगा 5 से, पहले 5 से कटेगा 5 कम 5 0 0 1। हाँ, किससे कटेगा आप देखो? 7 1 कम 7,
7 से काट के देखते हैं। 7 एकम 7, 3 बचा 7 चौको 28, 2 बचा 7 तिया 21, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 13 एकम 13। तो कितने गुणनखंड है? 1 2 3 4 है। कितने है? 4। ओके, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे इसका मान क्या होगा? एनसीईआरटी का प्रश्न है। 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर है। 1 + cot स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर है। सर्व समीकरण लग रही है तो लगा दिया। अब ये आंसर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, तो सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर होता है, स्क्वायर लगा दो। कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर होता है, स्क्वायर लगा दो। इसकी गुणा इसके साथ साइन स्क्वायर और भागा इसकी गुणा इसके साथ कॉस स्क्वायर कम कॉस स्क्वायर। साइन बट्टा कॉस क्या होता है? 10, दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया, आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर है। ठीक, आंसर क्या आएगा? 10 स्क्वायर ए। कह रहे एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है। घड़ी की जो मिनट की सुई है 21 सेंटीमीटर लंबी है, त्रिज्या हमारा 21 दे रखा है। इसके द्वारा 10 मिनट, मान लें यहाँ 10 मिनट में यहाँ आ जाता है। रचित क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। थीटा मालूम नहीं है, सो जानते हैं 60 मिनट में कितना घूमता है? 360 डिग्री घूमता है। तो 1 मिनट में पता कितना घूमता है? 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है। तो 15 मिनट में कितना घूमेगा? 6 से गुणा कर दो, 15 छक्का 90, 90 डिग्री। आपको ये निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा है 90 बट्टे में 360, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या है 21, 21 गुणा 21, 4 बार जाएगा 7 तिया 21। ठीक है, और काटो, दूनी एकम एकम। और कुछ? पट्टे में तो 2 भी है यार। 0 9 चौको 36, 7 तिया 21 पूरा कट गया। 2 एकम 2 दूनी, ठीक है। और तो कुछ कट नहीं रहा है भाई। 11 तिया 33 गुणा 21 बट्टे में 2, 21 तिया 63, हासिल लगा 6, 21 तिया 63 और 6 69/2। 2 से काटोगे, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 346। ठीक है, सही थे 1/2, ये आएगा आंसर। और ये परफेक्ट है, जो भी मैंने कैलकुलेशन किया है ना, ये परफेक्ट है। थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हाँ, यही आएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन में गलत है। कह रहे ये जो दोनों बिंदु हैं किधर है? तो देखो भाई, ये एक्स अक्ष है, इधर एक्स का मान पॉजिटिव, इधर एक्स का मान नेगेटिव। ये वाई अक्ष है, ये ऊपर प्लस, और ये मूल बिंदु है, केंद्र है। 3,2 प्लस कॉमा प्लस है, इधर होगा, और -3 2 ये होगा। तो ये एक्स अक्ष के एक तरफ है, अलग अलग तरफ नहीं है। एक्स अक्ष पर है ना, वाई अक्ष पर है नहीं है, एक्स अक्ष की एक और है, दोनों और नहीं है। ठीक है, इधर है, इधर भी है और इधर भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इसका हल क्या होगा? तो देखो, ऑप्शन से भी हल निकाल सकते हैं। 4 8 जो ऑप्शन संतुष्ट करेगा वो इसका हल हो जाएगा। जैसे देखो, इसमें आ जाओ, हमारे पास क्या है? 2x + 3y है। x की जगह पे 2 रखो और y की जगह पे 4 रखो। ठीक है, तो 4 तिया 12, तो ये हो गया 16 आ रहा है। हमें 11 चाहिए था, गलत हो जा रहा है, नहीं होगा, ये हल नहीं होगा। ठीक, फिर आ जाओ, 11 चाहिए ना, माइनस माइनस दोनों है तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, कुछ मिस्टेक तो ना हो यहाँ पर। इस पे देख लेते हैं। 2x 2 माइनस ले लेंगे, यहाँ से बचेगा x 2 दूनी 4 माइनस की 12। ठीक है, 2 से कट जाएगा, तो x की जगह पे 3 रखेंगे, 6 ना, 5 दूनी 10, और ये वाला ऑप्शन रख के देखो, x की जगह पे -2 और y की जगह पे 5, तो ये -2 माइनस के 10 -12। देखो,
लेफ्ट हैंड को सॉल्व किया, राइट हैंड आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिना हल किए ऑप्शन से भी आंसर हम निकाल सकते हैं, ये निकाल के दिखा दिया मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं। देखो ये ऑप्शन, ये जो अगर दो कोण को जोड़ने पर 90 आ रहा है और वो बट्टे में, तो इसका आंसर 1 होता है। शॉर्ट ट्रिक। आगे बढ़ते हैं। कह रहे समांतर श्रेणी के लिए, ये समांतर श्रेणी दे रखा है, इसका मान बताना है क्या होगा। तो A30 का मतलब होता है A प्लस 29D, ठीक है, माइनस A20 का मतलब होता है A प्लस 19D, ठीक है, A प्लस 19D, प्लस माइनस 1 घटा 29 में से 19 घटाएंगे 10D आ जाएगा। और D का मान क्या है, द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद 5, तो 10 पंजे कितना आ जाएगा, 50। आंसर क्या होगा भाई, 50 होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इसके शून्य क्या होंगे, ठीक है, इसके शून्य क्या होंगे आप हल करके निकाल सकते हैं। जो इसको शून्य बनाएगा वही इसका हल हो जाएगा, ठीक। तो देखो x की जगह पे 3/2 रख के देखो x का 3/2 रखेंगे ना, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, क्या हो रहा है यार, 5। अरे भाई x की जगह पे 3/2 माइनस के 12, 2 दूनी 0 तो नहीं आ रहा है भाई, 9 पर 9, 5 3 15, 12 दूनी 24, ठीक है, 15 और 9 24, माइनस 24 बट्टे 0 के बट्टे में 2, 0 आ गया। तो देखो 3/2 0 बना रहा है, ठीक है। अब x की जगह पे 4 रख के देखो, जहाँ जहाँ x है वहां पर 4 रखते हैं, ठीक। तो देखो ये बड़ा मान आ गया, ये तो नहीं होगा, माइनस के 4 लेना पड़ेगा। x की जगह पे क्या ले लो, माइनस के 4 ले लो। ऑप्शन से भी कर सकते हैं ना। सो देखो ये 16 दूनी 32, 20, हाँ ये बना रहा है, 32 माइनस 32 क्या हो जाएगा, 0, शून्य बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। दोनों मान शून्य बनाने चाहिए। कह रहे कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित है। दो अंकों की संख्या, जो पहली संख्या 3 से विभाजित है वो 12 है और आखिरी है 99। तो ये प्रथम पद हमारा है a और अंतिम पद हमारा an है। सार्वंत्र कितना है, d है, 3 अंकों का बोला है। an हम जानते हैं क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी होता है। an हमारे पास 99 है, a हमारे पास 12 है, n हमें ज्ञात करना है और d हमारे पास 3 है। प्लस के 12 इधर के माइनस हो जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 8 में से घटाएंगे ये 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 3 से घटाओगे 3 दूनी 6, 3 9 27, माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का, तो n का मान कितना आ जाएगा, 30। ठीक हो गया, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे साइन a का मान 8/7 है, तो कॉट का मान क्या होगा, कॉस निकाल लो। क्योंकि जो कॉट होता है, कॉट क्या होता है, कॉट होता है कॉस बट्टे में साइन होता है। तो हमें साइन पता है, तो इसकी मदद से हम कॉस निकाल सकते हैं। इसका सूत्र क्या होता है कॉस का, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन का मान दे रखा है 8/17, वर्ग है तो वर्ग कर दो। सो देखो 8 8 64, 17 का वर्ग होता है 289, लॉस आ जाएगा 289, 289 एक कम 289 माइनस के 64, तो अंदर बचेगा 225 बट्टे में 289, यानी कि 15/17। इसका वर्गमूल 15, इसका वर्गमूल 17। कॉस का मान आया 15/17 और इसका मान है 8/17। दोनों के बट्टे में 17 कैंसिल, ऊपर बचा 15, नीचे बचा 8, 15/8। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15/8। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कॉट 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा। थीटा की जगह पर ए है, अंडर रूट 3 क्या है, अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट है, तो ये क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या। कह रहे हैं कॉसेक थीटा अंडर रूट 10 है, तो सेक थीटा क्या होगा, ठीक। तो सेक थीटा का मान क्या होगा। सो देखो भाई, सेक यानी कि कॉस निकालना है, तो साइन थीटा मैं निकाल सकता हूँ। साइन क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है,
1/√10 हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, हमें क्या निकालना है? सेक थीटा निकालना है। तो सेक के लिए मुझे कॉस निकालना पड़ेगा पहले। कॉस थीटा क्या होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, साइन का मान है 1/√10, स्क्वायर स्क्वायर लगा दो, एक कवर एक, कवर करने पर अंडरूट हट जाता है, 10 कम 10 माइनस 1/10, तो ये हट जाएगा √9/10, 9 का वर्गमूल 30 और 10 का वर्गमूल नहीं बना, 3/10 हो गया। सेक निकालना है हमें। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा, √10 ऊपर आएगा, 3 नीचे आ जाएगा, √10/3। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं बिंदु x1, y1, x2, y2 को मिलाने रेखाखंड का मध्य बिंदु का सूत्र क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2 सूत्र है ये। कह रहे दो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा कैसे होते हैं? एक वृत्त ये छोटा है और ये एक वृत्त बड़ा है, तो ये दिखने में एक जैसे होते हैं, समरूप होते हैं, समान रूप के होते हैं, ठीक है, लेकिन समान नहीं होते हैं। ये भी हो गया। आगे बढ़ो। कह रहे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? एक वृत्त है, ठीक है, और इसके अंदर एक वर्ग बना है। ठीक, ये हमारा क्या हुआ? यहां से इसको मिलाएंगे तो ये हमारा क्या है? व्यास है। तो व्यास जो होता है, व्यास एक्चुअली क्या है? त्रिज्या दे रखी है 8, ठीक है। ये जो हमारा वृत्त का व्यास है, एक्चुअल में अगर वृत्त की अगर वर्ग का विकर्ण a है तो सॉरी वर्ग की भुजा अगर a है तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? a√2। व्यास किसके बराबर है? विकर्ण के बराबर है, और विकर्ण का सूत्र है a√2, और व्यास हमारा होता है 2 गुणा त्रिज्या। त्रिज्या हमारे पास है 8 √2, ठीक है। तो a का मान क्या हो जाएगा? 2 गुणा 8 या √2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ये हमें a मिल गया। हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। भुजा है 2 गुणा 8 √2, 2 गुणा 8 बट्टे में √2, √2 गुणा √2, 2 से 2 कटा, 8 8 64 गुणा 2, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, आंसर आ जाएगा 128। आंसर क्या आ जाएगा? 128। ठीक है जी, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे त्रिभुज ABC और DEF में दो त्रिभुज है, ABC और अगला है DEF। हमें दे रखा है AB बट्टा DE बराबर है BC बट्टे में DF। समरूप कब होगा? देखो, जब इसमें SAS नियम लगाओगे तभी ये दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। ए क्या होता है? एंगल, कोण। इन दो अटैच के बीच का कोण ये है और इन दो अटैच का कोण ये है, तो बी किसके बराबर होना चाहिए? ई के बराबर। बी कोण होना चाहिए ई के बराबर, तभी ये समरूप होगा SAS नियम के आधार पर। ठीक, ये भी हो गया। आगे बढ़ो। कह रहे यदि रैखिक समीकरण युग्म का असंगत है। असंगत कब होता है? जब वो समांतर होते हैं, क्योंकि उसका कोई हल नहीं होता है, तो वो क्या होंगे? समांतर होंगे। संपाती होने पे अनेक हल होते हैं, प्रतिच्छेद करते हुए जाता है तो सिर्फ एक हल होता है। कहना दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका मौसा 17 है, तो उसका लौसा क्या होगा? आप जानते हैं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो मौसा गुणे लौसा होता है। ठीक, दो संख्या गुणनफल दे रखा है 8670, ठीक, और मौसा है 17 और उसका लौसा में निकालना है। ठीक, तो ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। 17 से भाग दे दो, जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो कमेंट करके बताओ कितना आंसर आएगा और कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट करके बताओ। ठीक, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे 6, 8 और 22 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? देखो 6 को मैं लिख सकता हूँ गुणनखंड करके 2 गुणा 3, ठीक,
8 को लिख सकता हूँ 2 की घात कितनी 3 बार। 22 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 11, 2 गुणा 11, 11 दूनी 22। तो मौशा क्या होता है जो दोनों में है उसकी न्यूनतम घात, तो मौशा हो जाएगा 2 तीनों में है, 3 की न्यूनतम घात 1 यानी कि 2 आ जाएगा। और लौशा क्या होता है जो तीनों में उसकी मैक्सिमम घात, 2 की मैक्सिमम घात कितनी है 3 है, ये छूट गया, जो छूट गया इसे गुणे में डाल दो, तो ये 8 और गुणा 33, 8 तिया 24, हासिल लगा 2, 8 तिया 24 और 2 26। तो बोला लौशा और मौशा, लौशा और मौशा का अनुपात निकालना है। लौशा मिला है 264 और मौशा हमको मिला है 2, तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 तिया 2 दूनी, आंसर आ जाएगा 132/1 यानी कि 132 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। पासा जब हम फेंकते हैं तो उस पर प्रतिदर्श क्या आता है 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम 6 है। हमसे सम संख्या के लिए पूछा है, सम संख्या कितनी है 2 4 6, तो प्रायिकता निकालनी है हमें। संभव परिणाम कितने हैं 3, कुल परिणाम कितने हैं 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ऑप्शन आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, करके देखते हैं। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एक कम 3, तो 96 को हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5, 2 है 5 बार, 3 है 1 बार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तार त्रिज्या के गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब। कह रहे हैं इसका मान क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा सर्वसमीका होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, सो आप जानते हैं साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा, दोनों का स्क्वायर है ना, गुणे में स्क्वायर डाल दो, और ये एक सर्वसमीका है जिसका मान 1 होता है, और 1 का वर्ग क्या होगा 1। ठीक है जी, ये हो गया आराम से। आखिरी प्रश्न है, कह रहे हैं हमें चित्र में देख के बताना है कि x किसके बराबर होगा। हमें दे रखा है कि ये जो BC है और ये जो D है आपस में समानांतर है, AD DB और AE आपस में बराबर है। ठीक है, AD बराबर है AB के, AD बराबर है बराबर AD बराबर AB कैसे हो सकता है, AD AB के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, सीधी सी बात है, देखो x का मान किसके बराबर होगा, आपको पता है ये AD बट्टा DB किसके बराबर होता है AE बट्टा EC, तो AD AE के बराबर होगा, तो ये जो x है ये DB के बराबर होना चाहिए, DB या PD, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सब कुछ हमने पढ़ा रखा है, पुरानी NCERT नई NCERT, चैप्टर वाइज 1 शॉट वीडियो, सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव के, ठीक है, पुराने प्रश्न पत्र, मॉडल पेपर, सैंपल पेपर सब कुछ करा दिया है। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने बच्चों। किसी भी प्रकार की और वीडियो की जरूरत हो तो कमेंट करके मैं ज़रूर बताएं। ठीक है, जय हिंद, अपना ख्याल रखें और रिवीजन करते रहें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।